सर्वप्रथम मैं इस पावन पवित्र धरती महाकुंभ 2025 इलाहाबाद प्रयागराज से सभी को सद्भावना प्रेषित करता हूँ। मुझे लगता है कि मरना के लोगों को सद्भावना की जरूरत है। आज ऐसा ही मुद्दा है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ और जो वास्तविक स्थिति है उससे सभी लोगों को अवगत करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर KPS तोमर है। विगत 10 साल से मैं मरना में ग्लोबल पैथोलॉजी लैब का संचालन कर रहा हूँ एवं लगभग एक वर्ष पूर्व मैंने यशोदा हॉस्पिटल का संचालन करना स्टार्ट किया है। 7 फरवरी को मेरे हॉस्पिटल में एक घटना घटी। मैं घटना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कोई जानबूझकर किया हुआ कृत्य नहीं था, न कोई प्री प्लान्ड कृत्य था, केवल वो वहां पहुंचकर घट गई। और घटने की वजह क्या थी अभी बता देता हूँ। एक पेशेंट जिनका नाम गुड़िया राठौर था वो भर्ती थी। तो 7 को रात्रि 10 बजे मेरे पास फोन आता है कि साहब जल्दी आइए, हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने तोड़फाड़ कर दी है और गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं यादव सर के यहाँ शादी उसी दिन की थी, तो मैं उस शादी में था और शादी से जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वो गाली गलौज कर रहे थे। मैंने उनसे कहा भाई गाली गलौज भी कर रहे हो, आपने तोड़फोड़ भी की है, आपने पैसा भी नहीं देना चाह रहे हो, कोई बात नहीं है तो कम से कम अब रुक जाओ। इतने पे वो मुझे भी गाली देने लगे, मुझे मारने के लिए दौड़े। तो आत्मरक्षा में मेरा भी हाथ उठ गया। परिणाम ये हुआ कि मारपीट हो गई। अब मारपीट होते ही फिर समाज के और अन्य लोग आ गए जो कि प्रभावशाली लोग हैं और मेरा आदर करते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी मध्यस्थता में हमारे बीच बात हुई। उन्होंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं है, आपने इन्हें पीट लिया, इन्होंने आपको पीट लिया, अब मामला पुलिस में नहीं जाना चाहिए, आप इसको यहीं पर प्रकाशित करो। मैं भी सहमत हो गया। मैंने कहा चलो, समाज के एक बहुत ही जाने पहचाने व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व उनका ऐसा है कि वास्तव में मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी इस बात पर राजी हो गया, एग्री कर गया। तो बात आई गई। अब क्या हुआ कि उसके एक दिन पश्चात कोई वीडियो रिलीज हो गया, वीडियो अपलोड हो गया जो किसी फेसबुक पेज से किसी पत्रकार समूह के द्वारा किया गया था। उस वीडियो का जो एक पोर्शन दिखाया जा रहा है, घटना उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो मात्र 1% है। क्योंकि वो घटना 7 तारीख को रात्रि में 9 बजे से स्टार्ट हुई और आज तक चल रही है। आज हो गई 12 तारीख। 12 तारीख की अभी तक वो घटना लगातार जस की तस खड़ी हुई है, बल्कि उससे और ज्यादा विकराल हो गई है। तो उसका एक पोर्शन देख के सच्चाई का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को, मुरैना के सभी लोगों को ये अवगत कराऊं कि वास्तविकता थी क्या। तो जब अपलोड वीडियो हुआ तो मैंने कहा ये स्थिति और विकराल हो जाएगी। अब तो मैंने उनसे बात की जो मध्यस्थता ने की थी। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब स्थिति विकराल हो क्या जाएगी, हो गई है, आप एक काम करो 3-4 दिन के लिए यहाँ से मुरैना से निकल जाओ बाहर। मैंने कहा भैया आपके बीच में बात हुई थी तो आपने तो कहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं, निसंदेह आप अपना काम करो। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब वो क्या है, गलती तो थी अपनी। मैंने कहा भाई साहब वो घटना थी, दुर्घटना थी, अब आप गलती कह रहे हो। तो बोले कि नहीं गलती नहीं, दरअसल अपराध ही था, वो तो अपराध ही हो गया। मैंने कहा अपराध हो गया तो इसकी कोई दंड भी होगा। कि हाँ दंड बस यही है कि आप 3-4 दिन के लिए चले जाओ मुरैना छोड़ के, बस सब कुछ टैकल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मैं वहां से निकल आया प्रयागराज कुंभ के लिए। मैंने कहा चलो 3 दिन का ही तो बात है, 3 दिन के लिए मैं प्रयागराज घुमाता हूँ, सब कुछ सेटल हो जाएगा। जैसे ही मैं वहां से निकला मुझे फोन आना स्टार्ट हो गए, धमकी, गाली गलौज और पता नहीं क्या, तू यहाँ पर आएगा तो तुझे गोली मार दी जाएगी, अब लौट के मत आ जाना। और आए दिन कभी मेरी लैब में 2 लोग पहुंच जाते हैं, कहाँ है डॉक्टर KPS तोमर, वहां जाके गाली गलौज कर दी, आया नहीं, आ नहीं जाए बोल देना। फिर हॉस्पिटल में 2-4 लोग चले गए, वहां पर गाड़ी घुमा के ले आए। मेरा झगड़ा जिस व्यक्ति से हुआ था उसको मैं जानता नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम सूरज सिंह राठौर है
और वो हमारे समाज से ही आता है, ये भी बाद में पता चला मुझे। इसके चलते जो है उसी दिन मध्यस्थता करा के सम्माननीय जो हमारे भ्राता हैं उनने जो है उसका पटाक्षेप करा दिया उसका। लेकिन घटना तो उसके बाद बढ़ती चली गई। आए दिन उनका गाली गलौज करना, बोलना कि नहीं यहाँ आ मत जाना, तुझे मार देंगे। तो भैया दंड जो मुझे दिया गया था कि 3-4 दिन का आप जो है मरना मत आना, तो मैं 3-4 दिन मुझे यहाँ प्रयागराज में हो चुके हैं। मतलब मेरा अज्ञातवास खत्म हो चुका है। मैंने हर संभव प्रयत्न किया कि मैं इस लड़ाई को या इस दुर्घटना को जो मेरी तरफ से दुर्घटना है, फिर उसे बाद में गलती और फिर उसे बाद में अपराध बोध से मुझे घोषित किया गया। फिर उसके फलस्वरूप मुझे दंड भी दिया गया। मैंने दंड भी स्वीकार किया। मैंने कहा अब लड़ाई नहीं करूंगा। बात अब आज खत्म करने की आ रही है कि तू यहाँ आएगा, गोली मार देंगे, तुझे मार देंगे। तो भाई हम आम आदमी हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, न तो धन है न बाहुबल है। मैं अपना काम कर सकता हूँ, डॉक्टरी कर सकता हूँ। अगर मुझे कर्म से दूर कर दिया जाएगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो आना तो पड़ेगा मुझे और मैं आऊंगा भी। तो भैया आप गोली मार देना, यही कर सकता हूं और तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी आत्मरक्षा के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करूंगा। और मैं ये भी बता रहा हूं, मरना में आ रहा हूं, मैं अपनी लैब और अपने हॉस्पिटल के अलावा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में कम से कम 6 महीने तक नहीं जाऊंगा। नहीं तो फिर आप दोषारोपण कर दोगे कि दारू पी के आया होगा। जबकि मेरे जो चाहने वाले जो निकटतम लोग हैं उनको पता है कि मैं 1.5-2 साल से दारू छोड़ चुका हूँ। और आत्मरक्षा के जितना भी मुझे बन पड़ेगी करूंगा। लेकिन मैं उन लोगों से जो भिड़ना चाह रहे हैं, जो गोली मारना चाह रहे हैं, उनसे मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी लैब पर ना आए और ना ही मेरे हॉस्पिटल में आए। जहां पर उनको रहना है पूरा शहर उनका है, मेरी केवल 2 ही जगह है, हॉस्पिटल और लैब। यहाँ पर मैं अपना काम करूंगा, किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। कम से कम 6 महीने तक अपना काम नियमित रूप से करूंगा। लोगों की भलाई के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करता रहूंगा। पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी लैब पर और मेरे हॉस्पिटल में आप कदम न रखें तो आपकी बहुत कृपा होगी। बात जरूर कहना चाहूंगा, इतना सारा मान मनोहार हो गई। मेरे पिताजी जो 80 साल के हैं, इनके सारे रिश्तेदार, सूरज सिंह के सारे रिश्तेदारों से मिल लिए, सब लोगों से मिल लिए, गांव में जा जाके सबसे बात हो गई। सबने कह दिया नहीं भाई सब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आज दिनांक तक गाली गलौज का सिलसिला जारी है। रोज धमकियां दी जा रही हैं, रोज गाड़ियां घुमाई जा रही हैं। तो मैं उस प्रसंग का एक लास्ट चीज जरूर कहूंगा कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा और जीवन जय या के मरण होगा। ठीक है, जिएंगे तो तरीके से जिएंगे। हमने कोई गलती की नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनना कोई अपराध होता है क्या समाज में? ठीक है, आप आइए, आपका इलाज जितना अच्छा हो सकेगा हम करेंगे। एक बार आप पैसा नहीं देंगे कोई बात नहीं है, वो भी चल जाएगा। गाली तोड़ फोड़ कर देंगे, चलो वहां तक भी सहन कर लेंगे। गाली गलौज कर देंगे, वहां तक भी सहन कर देंगे। लेकिन आप मारने ही लग जाएंगे तो फिर ऐसा हो नहीं पाएगा कि हम अपने आप को बचा भी ना पाए। जब प्राणों पर संकट आएगा तो हर व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और ये हमारा धर्म भी है। तो भैया मैं तो ये कहूंगा कि ये आपके लिए विनम्र निवेदन है, आप इसे चेतावनी न माने, विनम्र निवेदन मान लें कि मुझसे दूर रहें, मेरे कार्यस्थलों से दूर रहें। आपके लिए पूरा मुरना पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। मेरे लिए केवल 2 ही जगह आपने छोड़ी है जहां मैं अपना काम करना चाहूंगा। एक चीज और बता दूं मैं कि ये मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, केवल सूरज सिंह राठौर का नाम लिया है मैंने, और उसने ही मुझसे कहा है कि मुझे गोली मारेगा। लेकिन मुझे ये सब पता है 10 लोग हैं कम से कम जिनकी बल्दियत और गांव, वो सब मैंने अपने दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड किया है। जिस दिन मुझ में गोली लगेगी, अगर मैं मर गया तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली अपने आप इस पे आ जाएगा, जिसमें उनका गांव और नाम और बल्दियत तीनों बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं।